नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने सैंडविच थ्योरम का, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 जेई मेन 2010, जो पहले ये नाम IEEE था एग्जाम का, ठीक है, एग्जाम वही है, नाम चेंज हो गया बस पहले। लेट एफ आर बिलोंग्स टू आर, मतलब कह रहा है एक्स की वैल्यू भी आर है और उसका जो फाइनल आंसर है वो भी आर ही आएगा, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, जिन हो सकता है कुछ लोगों ने भी इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं पढ़ा हुआ, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का छोटा सा टॉपिक है, मैं साइड में क्लियर कर देता हूँ। इंक्रीजिंग का मतलब होता है ऐसा, मतलब ग्राफ अगर हम एक्स के डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ भी ऊपर जाता चला जाएगा ना, इस ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग फंक्शन की खास बात है कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए 1 है और ये 3 है, आगे बढ़े तो 3 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये देखिए किसकी हाइट ज़्यादा है, छोटे वाले की हाइट कम है, बड़े नंबर की हाइट ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x की वैल्यू कम है तो y की वैल्यू भी कम आएगी, अगर y की वैल्यू x की वैल्यू बढ़ा दोगे तो y की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इतना काफ़ी हमारे लिए समझना इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। फिर आगे कहता है हमसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f3x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अपॉन x इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस दिए, कह रहा है कौन सा आंसर सही है। ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको इंक्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा दे दिया है, ठीक है, इस टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। इधर देखो ध्यान से, कह रहा है f3x अपॉन x इक्वल टू 1, ये कैसा सवाल है सर, और f2x अपॉन x इक्वल टू आंसर पूछा है, मतलब कहने का ये तो कोई डेफिनेट फंक्शन भी नहीं है सर, कैसे आंसर दे सकते हैं। इसीलिए तो आंसर हमें सैंडविच थ्योरम सिखाई गई है, ठीक है, सैंडविच थ्योरम यही समझाती है। सैंडविच थ्योरम के हमने स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कह रहा है ये जो फंक्शन इसकी वैल्यू पता है और ये जो फंक्शन है ये जो है हमें नहीं मालूम। तो अब ध्यान से देखो, f ऑफ 2x और अगर हम मुझसे कोई कहे f ऑफ 3x में रिलेशन बनाओ, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मैं आराम से कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि सर ये y की वैल्यू है ना सर, fx को y कहते हैं, और ये जो अंदर लिखा है ये x की वैल्यू है। अब ध्यान से देखो, ये x छोटा ये x बड़ा, अगर x छोटा तो y भी छोटा, अगर x बड़ा तो y भी बड़ा, इसका मतलब कौन बड़ा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन से ये समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे सामने अपॉन fx भी है, तो हम बोथ साइड अपॉन fx कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव भी बोल रहा है साथ में, क्या कह रहा है, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव टर्म है तो हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। कहां पर, इनइक्वालिटी के अंदर। इनइक्वालिटी पढ़ी होनी चाहिए, 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब हमारे सामने क्या करना है भाई, यहां पर अपॉन fx आ गया, ठीक है, अपॉन fx आ गया। अगर मुझे एक टर्म और मिल जाए यहां पर, ठीक है कि नहीं, इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू भी अगर यहां पता चल जाए किसी तरीके से 1, तो सैंडविच यही कहती है कि इसका आंसर अगर सेम है तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा, तो हमें यही आंसर चाहिए। तो ध्यान से देखिए, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एक स्टूडेंट फौरन यहां लिख सकता है सर fx, क्या लिख सकता है, f ऑफ x। ये fx का सपना कहां से आ गया सर अचानक, आपको सपना अपना नहीं आया है, डिनोमिनेटर में fx दिया गया है, यहां से थोड़ा सा आपको आइडिया मिलना चाहिए, यही दिमाग वो आपसे यूज कराना चाहता है। IIT JEE के अंदर आपने फटाक से fx से डिवाइड कर दिया, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि ये 2x है ये x है, 2x बड़ा x छोटा, तो इसका y भी बड़ा इसका y छोटा है कि नहीं, तो इसलिए हमने यहां पर लेस का साइन लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हुआ क्या सर, यहां पर हुआ ऐसा कि ये अब हम अगर हम अप्लाई कर दें लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑल साइड्स, तो ये तो 1 हो गया कट पिट के, यहां तो लगेगी, यहां थोड़ी ना कटेगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ 2x अपॉन x, अरे हाँ fx, एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ 3x अपॉन f ऑफ x, हाँ या ना। तो सर ये तो 1 आ गया, ये तो हमें चाहिए, ये तो रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, ठीक है। और ये क्या है, व्हाट इज दिस इज ऑल्सो 1, गिवन है ये, गिवन। तो पता चला सर ये दोनों तो सेम हो गया, अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब बाय सैंडविच थ्योरम, कौन सी थ्योरम, सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर अगल बगल लेस और ग्रेटर दोनों बराबर हैं तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा, रिक्वायर्ड समझ गया ना, मैं थोड़ा टर्म नहीं लिखना चाह रहा हूँ ये वाला, चलो लिख लेता हूँ, चलो एक बार और, x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ 2x अपॉन x इज ऑल्सो इक्वल टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यस और नो, दैट दिस इज अ वेरी नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, आई कैन नॉट से दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि ये fx अपॉन fx लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, प्लस सैंडविच थ्योरम की प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपने अगर 8-10 क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम के लगा दिए
तो बहुत आसानी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर अगर कोई जेई में सवाल आएगा तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, आराम से कर सकते हो, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। 8-10 क्वेश्चन ढूंढ ढांड के, मैंने भी 5-6-7 करवा दूंगा, 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7 डाल लीजिए, ठीक है। जेई मेन 2021 इसी साल का सवाल है, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 सवाल ऐसे करवा दिए हैं, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी GIF-R प्लस GIF-2R प्लस डैश डैश GIF-NR सीरीज दी गई है, वो भी डैश डैश के फॉर्म में, अपॉन n स्क्वायर है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कोई आम ब्रैकेट नहीं है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ब्रैकेट्स हैं, अपॉन n स्क्वायर इसकी वैल्यू मांग रहा है, इसकी वैल्यू, ये 4 वैल्यूज में से एक वैल्यू आंसर है, ठीक है कि नहीं, R/2 0 to R, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जब सॉल्व करेगा तो मैंने आपको 2 मेथड से इस सवाल को करवाया है, ठीक है। अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पहले, तो मैंने मेथड नंबर 2 हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी है। क्यों भाई? क्योंकि अगर हम वहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, GIF ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस FPF ऑफ x, ठीक है। यहाँ x की जगह R 2R NR हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज दैट कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, R की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? बिल्कुल यही सेम चीज़, R माइनस FPF, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, FPF है R प्लस इस 2R की जगह सर 2R माइनस FPF 2R, ठीक है, प्लस डैश 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 प्लस NR माइनस FPF NR होल अपॉन n स्क्वायर। हाँ या ना? ध्यान से देखिए मेरे साथ में, जितने भी जिसमें FPF उनको छोड़ दो, है ना, उनको छोड़ दो, मतलब उन पर टिक मत करो। जिन पे मैंने रेड टिक किया हुआ है उनको आप एक साथ करिए। दिस मेथड इज मच इजियर, दिस इज मेथड नंबर 2 जो मैंने आपको समझाया, दिस इज नॉट सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम से भी इसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें कम स्टेप्स और जल्दी होता है। तो R प्लस 2R प्लस 3R प्लस NR, है ना, ये एक बन गया, माइनस ये क्या हो गया भाई, FPF ऑफ R, यस और नो, FPF ऑफ R प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, इसमें जितने FPF फंक्शन हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हैं, 2R प्लस डैश 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 प्लस FPF ऑफ NR। हाँ या ना? क्या कर सकते हैं सर? अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ध्यान से देखिए, जैसे मैंने अलग अलग किया तो बच्चा कहेगा सर यहाँ तो R कॉमन आ गया। मैंने कहा भाई कर लीजिए R कॉमन, कौन मना कर रहा है? R इज अ कांस्टेंट। R कांस्टेंट क्यों है यहाँ पर? क्योंकि n वेरिएबल दिया है, अगर n वेरिएबल है तो बाकी कुछ भी यूज होगा सब कांस्टेंट्स की तरह हम मानेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया सर, ये तो R कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n हो गया, है ना, होल अपॉन n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 0 हो गई। क्यों भाई? क्योंकि FPF है, ध्यान से देखिए, और FPF की वैल्यू 0.99 से ज्यादा नहीं हो सकती। जब 0.99 से ज्यादा नहीं हो सकती तो चाहे आप कितनी ही ले लो, ये तो नीचे n है, n का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी, और कोई भी नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज ऑलवेज 0। पहले भी समझा चुका हूं, इससे पहले 2-3 सवाल करवा चुका हूं सेम इसी रिलेटेड से। ये तो उनसे हमारा आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हाँ या ना? तो ये R के साथ सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हम सब जानते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, और ये n स्क्वायर भी लिख लो साथ में, तो 0 तो खत्म ही हो गया। तो अब बच्चा होशियार है, कहेगा सर यहाँ पर डिग्री कितना, कहेगा सर 2, यहाँ पर डिग्री कितना 2। जब डिग्री 2 है तो बस n स्क्वायर का ऊपर कोएफिशिएंट और n स्क्वायर का नीचे कोएफिशिएंट लिख दीजिए। ऐसे हजारों, अभी तक हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं अब तक पूरे लिमिट चैप्टर में। तो R तो कांस्टेंट है, उसको अलग करिए। n स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऊपर कितना है, 1 इंटू 1 इज सर 1 अपॉन n स्क्वायर का यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, दैट इज 1/2। तो आंसर हो गया R/2 इज अवर करेक्ट आंसर। एंड यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन ओनली 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट से ज्यादा में आप, 2 मिनट काफी है, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है 3-4 मिनट लग गए मुझे करते करते, बट 2 मिनट इज इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। यस और नो? तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 2010 में पूछा था, फिर उसके बाद सैंडविच थ्योरम का सवाल जेईई मेन के अंदर 2021 में पूछा है। तो इसका मतलब आने वाले समय में 2022 में जो नेक्स्ट ईयर होने वाला है अब मेन, उसमें सैंडविच थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब सैंडविच थ्योरम पे उसने धावा बोल दिया है, ठीक है कि नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।